हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल समिट्स 2025 के बारे में। इसमें G20, ब्रिक्स, बीमस्टेक, एशियान, एससीओ, G7 एंड यूएनएफसीसीसी जो ये मेजर इंटरनेशनल समिट्स थी 2025 की। ओके, आई विल ट्राई टू कवर दीज ऑल इंटरनेशनल समिट्स, जिसमें हम कुछ स्टैटिक पोर्शन देखेंगे और इसमें जो मेजर इवेंट्स हैं 2025 में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इसमें हमारा फर्स्ट आता है G20। तो G20 एज यू नो, जो G20 इस साल हुई थी कहाँ पर हुई थी? साउथ अफ्रीका में थी और ये 20th G20 थी। ओके, तो ये आपने याद रखना, दिस इज द 20th G20 और इस साल का जो थीम था वो था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये तो आपको बहुत ईजी हो गया, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। G20 में आपके 19 कंट्रीज हैं और दो यूनियंस हैं, जिसमें एक आपका अफ्रीकन यूनियन आ जाएगा और एक यूरोपियन यूनियन आ जाएगा। एंड अफ्रीकन यूनियन इसी साल ऐड किया गया था। ओके, 2024 के लास्ट पे ऐड किया गया था। तो 19 कंट्रीज हैं और साथ में दो यूनियन है, एक अफ्रीकन यूनियन और एक आपका यूरोपियन यूनियन। अब इसकी जेनेसिस की बात करें, सो जेनेसिस इसकी जो हुई थी वो 1999 में हुई थी, फाउंडेशन। ओके, और उस टाइम पर जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके साथ ये एक फोरम बनाया गया था, जिसमें पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, ओके, जितने भी कंट्रीज हैं उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स और उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो एक फोरम बनाया गया था 1999 में। क्लियर है? तो मतलब ये कोई उस टाइम पर पीएम और इसमें मेजर इवेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर्स और साथ में सेंट्रल बैंक के गवर्नर डिस्कस करेंगे। पर 2007 में इसको अपग्रेड किया गया, 1999 से डायरेक्ट 2007 में इसको अपग्रेड किया गया था। इसमें हमारे हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इन द वेक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। वो कब आई थी? 2007 में। सो 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एंड 2007 में हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो इसके साथ G20 अपग्रेड हुई है। तो इस साल जो समिट तो क्लियर हो गई है, जो इसकी फर्स्ट समिट थी वो हुई थी यूएस में 2008 के आसपास है। तो वाशिंगटन डीसी उस टाइम पर उन्होंने होस्ट किया था, बुश साहब ने। तो इस साल 20th साउथ अफ्रीका में हुई है। क्लियर है? हमारी इंडिया में हुई थी 18th, अपने याद रखना, 2023 की। 2025 की ब्राज़ील में हुई है, सॉरी अफ्रीका में, और 2023 की इंडिया में हुई है। और इंडिया ने अभी तक ये सिर्फ एक बार ही होस्ट की है G20। ये इस साल का पंजाब पीसीएस का क्वेश्चन भी था कि इंडिया ने 2 बार G20 होस्ट की है, तो ये गलत है। इंडिया ने सिर्फ G20 एक बार ही होस्ट की हुई है इन 2023 में। और जो अगले साल अब की कहाँ पर होगी? 2026 की यूएसए के मियामी में। ओके, तो ये अपने याद रखना है, अगले साल नेक्स्ट ईयर मियामी यूएसए 2026। और ये कौन सी होगी? 21st होगी। तो दिस इज अबाउट G20। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में आपकी मेन 5 कंट्रीज आ जाती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। बट राइट नाउ आज के टाइम पर ब्रिक्स में 5 कंट्रीज नहीं है, इसमें 5 और ऐड हो चुकी हैं। ओके, तो राइट नाउ ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज हैं। तो इसमें G20 में तो आपको क्लियर हो गया कि 19 कंट्रीज हैं, 2 यूनियन है, अफ्रीकन एंड यूरोपियन यूनियन। एंड इफ यू टॉक अबाउट ब्रिक्स, तो ब्रिक्स में आज के टाइम पर कितनी कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज है। 5 तो उसकी फाउंडेशन में थी। ओके, 5 भी नहीं थी, 4 थी रैदर। जब उसकी फाउंडेशन हुई थी तो उसमें सिर्फ एक्चुअली उसका नाम था ब्रिक ओनली। ओके, ब्रिक, साथ में एस नीचे दिया हुआ था। सो ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और बाद में साउथ अफ्रीका ने कब ऐड किया? 2010 में साउथ अफ्रीका ने ऐड किया, क्योंकि इसकी जो पहली समिट थी ब्रिक्स की वो फर्स्ट कब हुई थी? 2009 में। एंड हु होस्टेड दैट समिट? रशिया ने होस्ट की थी। ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन बनते हैं आज के टाइम पर कि फर्स्ट समिट कब हुई है। तो G20 की फर्स्ट हुई थी यूएसए में। ओके, और 2008 में। और आज 20th है। क्लियर? और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स की 2009 में हुई थी, रशिया ने की थी। क्लियर है? और इस साल जो हुई है वो 17th हुई है। किसने होस्ट की है? ब्राज़ील ने। G20 होस्ट की है साउथ अफ्रीका ने, और इस साल ब्रिक्स किसने होस्ट की है? 17th ब्राज़ील ने। और नेक्स्ट ईयर 2026 में इसको कौन होस्ट करेगा? इसको इंडिया होस्ट करेगा। ये तो करंट इवेंट हो गए। तो 2024 की बात करें, क्योंकि आपको पता है जो ब्रिक है वो 4 कंट्री से बेहतर, बाद में ब्राज़ील ऐड हुआ। फिर 2024 में 4 कंट्रीज और ऐड की गई, ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया। और बाद में 2025 के जनवरी में, ओके, 2025 के जनवरी में उसमें फिर रिसेंट इंडोनेशिया ऐड की गई थी। इट वाज द 10th कंट्री, तो 10वीं कंट्री। ओके, 10th हमने याद रखना है। और जो ब्रिक्स की पहली समिट भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए, रशिया में 2009 में हुई है। ओके, तो बहुत ईजी ये चीज़ हो गई अब आपके लिए। 5 कंट्रीज इनिशियल थी, तो 5 भी नहीं थी, 4 जब फाउंडेशन, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुई, फिर 4 बाद नेक्स्ट 4 फिर आपके 2024 में ऐड हुई है। और इस साल कौन सी ऐड की गई है? इंडोनेशिया। तो 10 कंट्रीज हो चुकी हैं। 5 तो नाम से क्लियर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और साथ में ईरान, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया, और लास्ट में इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। ओके, फर्स्ट समिट रशिया ब्राज़ील 17 तो इस साल की है, और नेक्स्ट आपकी इंडिया आती है। क्लियर है? और जो इसकी जेनेसिस की बात करें तो जेनेसिस में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जिम ओ'नील, ओके, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था बेसिकली, ब्रिक को। ठीक है? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और आपने थीम भी याद रखना, इस साल का जो थीम है दैट इज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ओके, तो ये आपके यूपीएससी में, पीपीएससी में, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स में और एग्जाम्स में ग्रुप बी सी लेवल में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस साल का समिट का जो थीम क्या है। तो G20 का तो ईजी है। G20 आपका क्या था? सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड ब्रिक्स का क्या है आपका? दैट इज अ स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ये हो गया आपका, ब्रिक्स भी हो गया। थर्ड आपका आता है बीमस्टेक। ओके, बीमस्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, आई रिपीट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये जो है एक रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, दिस इज नॉट इंटरनेशनल लेवल, तो एक रीजनल लेवल है। और ये इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? 1997 में। ये भी आपका यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन था। ओके, तो कौन से डेक्लारेशन के साथ साइनिंग हुई थी? बैंकॉक डेक्लारेशन। तो अपने याद रखना, बी फॉर बिम्स्टेक, बी फॉर बैंकॉक। ओके, आप इसे याद रख सकते हो। ओके, बी फॉर बिम्स्टेक एंड बी फॉर बैंकॉक डेक्लारेशन से 1997 में इसकी फाउंडेशन हुई है। और इसका मेन वर्क है इट्स यूनाइट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन बॉर्डरिंग बे ऑफ बंगाल। और ओके, इसकी फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में 4 मेंबर्स थे, बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड है। ओके, आज के टाइम पर इट कंटेन्स 7 मेंबर्स। ठीक है, तो इसमें 7 मेंबर्स आते हैं आपके बीमस्टैक में। इसमें आपके जो भी बे ऑफ बंगाल है, ओके, जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, उसमें आपके सारे कंट्रीज आ जाएंगे, जिसमें बांग्लादेश भी आ गया। ओके, और साथ में भूटान, इंडिया का, ओके, सारे नेबर्स हैं इंडिया, साथ में म्यांमार भी आ गया, नेपाल, इंडिया एंड थाईलैंड आएगा। ओके, इसमें मालदीव्स अक्सर कंफ्यूज करता है पेपर में, तो मालदीव्स इज नॉट। ओके, मालदीव्स इसके बिल्कुल साइड पे नहीं है। ओके, क्योंकि एक बीमस्टैक अलग है और एक सार्क भी आता है, वो अलग चीज़ हो जाती है। सो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? बांग्लादेश, ओके, ये भी इंडिया का नेबर है, भूटान है, इंडिया इटसेल्फ, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और एक साहब के आगा थाईलैंड। और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ये भी हमने जीके पर्सपेक्टिव याद रखना है, ढाका बांग्लादेश में इसका सेक्रेटेरिएट है। ओके, साइनिंग बैंक, जो आपका बीमस्टैक है, ये साइनिंग, इसकी फॉर्मेशन कब हुई है? 1997 में। ओके, विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डेक्लारेशन। क्लियर? और आज के टाइम पर 7 मेंबर्स हैं, ओके, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ढाका बांग्लादेश में। और इस साल जो 2025 की बात करें तो इस साल इसका 6 समिट था। ओके, 6 बीमस्टेक जो समिट हुई थी, और इसका अपने थीम याद रख लेना। ओके, दैट इज अ प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन। प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन विच कंक्लूडेड बैंकॉक अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड। तो ये समिट कहाँ पर हुई है? थाईलैंड में हुई थी। ठीक है, थाईलैंड में समिट हुई थी, और विद द थीम ऑफ प्रॉस्परस, रिजिलियंट एंड ओपन। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है एशियान। ओके, नेक्स्ट इज एशियान। अब एशियन की फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एंड दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एशियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, और ये बैंकॉक थाईलैंड में, विद द डेक्लारेशन ऑफ अगेन बैंकॉक। ओके, तो ये भी बैंकॉक डेक्लारेशन है, और आपका बिम्स्टेक भी बैंकॉक डेक्लारेशन है। क्लियर है? और वहाँ पर सेक्रेटेरिएट कहीं और था, तो यहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। ओके, तो इसमें फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो बीमस्टेक का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? बांग्लादेश के ढाका में। एंड एशियान का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? इंडोनेशिया, जकार्ता। एंड द मोटो ऑफ एशियान इज वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। एंड वन ऑफ द मेन थिंग इज इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एशियान। इंडिया एशियान का पार्ट नहीं है। ओके, इंडिया एशियान का पार्ट नहीं है। इंडिया बीमस्टेक का पार्ट है, इंडिया G20 का पार्ट है, बट इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एशियान। अब एशियान में टोटल 11 मेंबर्स हैं, और ये 11th मेंबर इसी साल ऐड किया गया है। अब इसमें कौन कौन से? ब्रुनाई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, और इस साल कौन सा ऐड किया गया? तिमोर लेसे। सो तिमोर लेसे इट बिकम्स द 11th मेंबर ऑफ एशियान। तो ये आपका करंट अफेयर बन जाएगा। ओके, और इस साल जो समिट हुई है ये कहाँ पर हुई थी? मलेशिया में। और नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगी? फिलीपींस में, क्योंकि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करता ही है एशियान में, पर इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ एशियान, तो याद रखिएगा। एशियान एंड बीमस्टेक बोथ, क्योंकि बीमस्टेक 1997 के बैंकॉक डेक्लोरेशन से आया है, और एशियन कहाँ से आया है? 1967 के बैंकॉक डेक्लोरेशन से। ओके, उसमें 7 मेंबर्स हैं, इसमें 11 मेंबर्स है, और करंट अफेयर क्या हो गया आपका? 11th, तिमोर से।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एससीओ की। एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब ये स्टार्ट किया गया था 1996 में, तो उस टाइम पर इनके 5 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। ओके, आज इनके 9 मेंबर्स हैं। ओके, 9 मेंबर्स आज हैं और रिसेंटली 10th मेंबर ऐड किया गया। तो आप याद रखिएगा 9th मेंबर थे और रिसेंटली इस साल का जो करंट अफेयर बनेगा वो 10th मेंबर बनेगा। जैसे तिमोर लेसे 11 मेंबर बने हैं। और इसमें कौन कौन से कंट्री आ जाएगी? इंडिया आ जाएगा, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। क्लियर? क्योंकि चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान तो पहले ही था। अब कौन कौन से आ जाएंगे? इंडिया भी है, पाकिस्तान भी साथ में ऐड कर लिया गया। ओके, उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गए। ठीक है, 5 3 ये हो गए। क्लियर? और साथ में ईरान। और रिसेंटली कौन सा ऐड किया गया? वो है रिसेंटली ऐड किया गया 10th मेंबर, वो है बेलारूस। ओके, तो ये आपका करंट अफेयर हो जाएगा 2025 का। कौन सा कंट्री ऐड किया गया? बेलारूस। और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में है। एस ओके, शंघाई कंफ्यूज मत हो जाना। कहने को इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बट ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई नहीं है। ओके, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। तो ये याद रखिएगा, द परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज शंघाई। तो अभी तक मैंने 3 बताए हैं। तो क्योंकि G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट होता नहीं है। ओके, ब्रिक्स का भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। ब्रिक्स के अंदर जो आपका बैंक एनडीबी आता है उसका एक परमानेंट हेडक्वार्टर है, बट ब्रिक्स और G20 का कहीं पर भी सेक्रेटेरिएट नहीं है। बीमस्टैक की बात करें तो बीमस्टैक का आपका सेक्रेटेरिएट है ढाका, बांग्लादेश में। ईशान का कहाँ पर है? ईशान का है आपका, हमने याद रखना है, ईशान का इंडोनेशिया में है। ओके, ईशान का इंडोनेशिया जकार्ता में है, और बीमस्टैक का ढाका बांग्लादेश में है, और एससीओ का कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में। अब आपने इसमें याद रखना है एससीओ की समिट्स में, क्योंकि एससीओ में समिट्स में ना, वैसे अगर बात करें तो देर आर 7 to 9 ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंडर आती है। इसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, हेड्स ऑफ द स्टेट। एक आती है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और एक आती है रैट्स, द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये 3 मेन ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ के अंडर आती हैं। सबसे जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हेड्स ऑफ द स्टेट है। ओके, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट सेकंड नंबर पे आती है। तो याद रखना आपने, क्योंकि इसकी भी समिट हर साल होती है, इसकी भी समिट हर साल होती है। तो अक्सर और इन दोनों की लोकेशन जो है वो वेन्यू है सेम नहीं होता। तो कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट, तो ये सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एससीओ की। इसमें सभी कंट्री के हेड्स आ जाएंगे। ओके, पीएम। एंड इट मीट्स एनुअली टू सी ओवरऑल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट काउंसिल है। ओके, होल्ड एनुअल समिट एट विच मेंबर्स डिस्कस इशू ऑफ अ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। तो इसका फर्स्ट रैंक हो गया, इसका सेकंड रैंक हो गया। और एक आती है रेड्स। ओके, रेड्स का कोई एनुअल समिट्स नहीं होती बेसिकली, इसका एक परमानेंट हेडक्वार्टर है ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ये अपने याद रखना है। एससीओ का बीजिंग में है। एससीओ के अंदर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रैट्स, तो रैट्स का हेडक्वार्टर परमानेंट कहाँ पर है? ताशकंद में, ताशकंद उज्बेकिस्तान। ओके, so RATS is responsible for coordinating effort among member country to combat terrorism, separatism and extremism। तो आपके नाम से देखोगे द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसमें किसको कॉम्बैट किया जाएगा? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ओके, टीएससी। तो ये हमने याद रखना है। और काउंसिल, अब देखिए ना, मैंने बताया था कि आपको लाइक काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, ये होगी आपकी टॉप मोस्ट बॉडी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, और एड्रेस ऑफ द गवर्नमेंट होगी सेकंड। 2025 में इसकी जो समिट हुई थी कहाँ पर हुई थी? चाइना के तियानजिन में। ओके, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, पर कभी कभार हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट भी पूछा जाता है। ओके, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इस साल ये 2025 की हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट समिट रशिया की कहाँ पर हुई है? मॉस्को में। क्लियर? 2026 की फिर ये जो इसकी एससीओ की समिट कहाँ पर होगी? अगर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, वेयर इज एससीओ समिट हेल्ड? ओके, तो फिर तो हेड ऑफ द स्टेट की बात चल रही है। ओके, पर अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ करना होगा, हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट पूछ लिया जाए, तो फिर ये क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा। ओके, तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन एससीओ की समिट हो जाए तो चाइना दैट इज तियानजिन, किर्गिस्तान नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगी? किर्गिस्तान के बिश्केक में। एंड 2027 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी। ये अपने याद रख लेना है। ओके, 25 की तो इस साल हुई तियानजिन चाइना में, नेक्स्ट किर्गिस्तान बिश्केक, एंड 2027 पाकिस्तान इस्लामाबाद। इफ़ यू टॉक अबाउट हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये सेकंड है। 2025 की कहाँ पर हुई है? रशिया के मॉस्को में। और अगले साल कहाँ पर होगी? तजाकिस्तान में। ओके, अभी ये वेन्यू डिसाइड नहीं किया गया, तजाकिस्तान में होगी। ओके, ये था आपका एससीओ समिट। नेक्स्ट आता G7। अगेन इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द G7, इंडिया G7 का पार्ट नहीं है। तो G7 बेसिकली G6 से स्टार्ट किया गया था 1975 में। ओके,
उसके बाद फिर G7 बना, फिर G8 बना और फिर G7 है आज के टाइम पर। तो G7 बेसिकली बिगेन ए ग्रुप ऑफ G7 1975। इसमें कौन-कौन से कंट्री आएँगे? इसमें जो पावरफुल कंट्रीज़ आ जाएँगी, ओके? मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं लाइक यूएसए, फ्रांस, इटली, जापान, यूके एंड जर्मनी। और बाद में क्या किया गया 1976 में इसमें कनाडा ऐड कर दिया गया, ओके। और बाद में क्या किया गया था, फिर 1997 में रशिया को ऐड कर दिया गया। तो G6 था पहले, G6 में बाद में कनाडा ऐड किया गया, फिर रशिया ऐड किया गया, तो इसको बन गया G8, ओके। जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 की बात करें, 13-14 की बात करें, 13-14 में जब क्रीमिया को एनेक्स किया रशिया ने, तो उसके बाद रशिया को एक्सक्लूड कर दिया गया और फिर आज के टाइम पर ये G7 ही है, ओके। तो G7 में कौन से कंट्रीज आ जाएंगे आपके? यूएसए, फ्रांस, इटली, जापान, यूके, जर्मनी एंड कनाडा, ओके। रशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। रशिया G8 का पार्ट था, पर 2013-14 के क्रीमियन एनेक्सेशन के बाद इसको बाहर निकाल दिया गया था। और इस साल जो करंट इवेंट की बात करें, तो इस साल जो समिट हुआ था, 51st समिट था, कहाँ पर हुआ था? कनाडा में, ओके। और किसने होस्ट किया था? मार्क कैर्नी ने। अगले साल 52nd 2026 का कहाँ पर होगा? फ्रांस का होगा, इमैनुअल मैक्रोन इसको होस्ट करेंगे। और 53rd जो 2027 में होगा, वो यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये आपने याद रखें, 2-3 साल के जो न्यूज़ में है, ओके, जो करंट इवेंट बन सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये G7 हो गया। नेक्स्ट आता है आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर कन्वेंशन होती है, उसकी ये समिट्स होती है। और इसके ऊपर जो समिट्स होते हैं उसको COP कहते हैं, दैट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसको क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो UNFCCC की फुल फॉर्म है, दैट इज अ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो 154 नेशन जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ओके। दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट 1992 में ये समिट हुई थी, कहाँ पर? रियो दे जनारियो, ब्राज़ील में, जिसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको ब्राज़ील के रियो समिट भी कहा जाता है, और दूसरा इसका क्या नाम है? इसको अर्थ समिट भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जब 1992 की समिट हुई थी, दैट इज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, उसके थ्रू 154 नेशन ने साइन किया था ये आपका समिट, ये कन्वेंशन। और बाद में ये कन्वेंशन एनफोर्स कब हुआ है? ये फोर्स में आया 1994 में। और फिर 1995 से ये हर साल इसकी COPs होती हैं, एवरी ईयर COPs हेल्ड, ओके। दैट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो पहली जो COP हुई थी वो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर होगी 1995 में, कहाँ पर होगी? जर्मनी के बर्लिन में, ओके, 1995 में। और इस साल कहाँ पर हुई है? COP 30th हुई है, क्योंकि 1995 में प्लस 30 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2025। तो इस साल कहाँ पर हुई है? ब्राज़ील के बेलम में, ओके। और नेक्स्ट ईयर कहाँ पर होगी? 2026 की COP 31 टर्की के अंटाल्या में, ओके, अंटाल्या। और COP 32 ये इथोपिया के कैपिटल में होगी, एडिस अबाबा में, ओके। तो ये आपने तो ये आपका अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर ही, ओके। तो अफ्रीकन यूनियन में अभी बताया था G20, तो उसका हेडक्वार्टर भी आपका इथियोपिया एडिस अबाबा में ही है। तो अभी आपने याद रख लेना, UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1992 में साइन हुई, फोर्स 1994 में आई। पहली समिट इसकी हुई बर्लिन में, जर्मनी में 1995 में, एंड इस साल नेक्स्ट ईयर, उससे नेक्स्ट ईयर, ओके। तो आई एम श्योर ये आपको जितनी भी मैंने समिट्स यहाँ पर मैंशन की हैं, ये सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। G20 भी क्लियर है, ब्रिक्स भी क्लियर है, बीमस्टैक, एशियन, क्योंकि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20 बिल्कुल है। इंडिया ब्रिक्स का पार्ट भी है, इंडिया बीमस्टेक का पार्ट भी है, इंडिया एशियान का पार्ट नहीं है, इंडिया SCO का पार्ट है। इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ G7। UNFCCC, इंडिया इज अ पार्ट, क्योंकि इसमें सारे कंट्रीज आ जाएंगे। तो हमने देखना इंडिया एशियान का और G7 का पार्ट नहीं है, बाकी सबका इंडिया इज अ पार्ट ऑफ ऑल दीज समिट्स, ओके। ऑल्दो इंडिया समिट्स में भी जाता रहता है, बट अगर बात करें G7 और एशियान में, इंडिया नहीं आता, ओके। पर इंडिया पार्टिसिपेटेड इन बोथ। तो ये था इंटरनेशनल समिट 2025 के, जिसमें मैंने आपको कुछ करंट एस्पेक्ट बताए और साथ में कुछ स्टैटिक भी चीज़ें साथ में मेंशन कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, ओके। इसकी सारी PDFs मैंने दिए गए नीचे, स्कॉलर्स विला एक टेलीग्राम का चैनल है, ओके। तो वहाँ पर आप जाके उस पर PDFs भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडे दिस वीडियो, थैंक यू।